हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको कंजंक्शन के बारे में बताया था कि कंजंक्शन कितने टाइप्स का होता है। कंजंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं प्राइमरीली। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तीसरा होता है कंपाउंड कंजंक्शन। तो आज हम इन 2 का जिक्र करने वाले हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट विच joins a principal, a subordinate clause और a dependent clause and principal clause। देखिए, क्लोजेज के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन से कंजंक्शन कौन से होते हैं, जो एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा जो डिपेंडेंट कहे या सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज एक ही होता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जिसके अंदर अपना खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब होती है, जिसको अपने मीनिंग के लिए किसी और पर आश्रित होने की जरूरत नहीं होती, इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है और अपना मीनिंग खुद निकालता है। इस अपने मीनिंग के लिए, अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए कहें हम, अपने मीनिंग के लिए दूसरे किसी वर्ड पे या किसी फ्रेज के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहें या डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसको अपने मीनिंग के लिए, खुद का मीनिंग निकालने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर या किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहना पड़े। सबऑर्डिनेट का मतलब यही होता है, डिपेंडेंट होता है किसी के। तो मेन क्लॉज कहें या प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जिसको अपने अर्थ के लिए किसी और पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, खुद का मीनिंग निकलता है उसका। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जिसको अपने मीनिंग के लिए दूसरे वर्ड के साथ, दूसरे फ्रेज के साथ, दूसरे क्लॉज के साथ या दूसरे मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, तभी उसका मीनिंग निकलता है, उसके ऊपर आश्रित होता है। तो यह सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है, कंजंक्शन जो होता है, वो क्या करता है कि वो एक मेन क्लॉज को या प्रिंसिपल क्लॉज कहें, प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने का काम करता है। जैसे हम कहेंगे कि राम वाज स्लीपिंग व्हेन आई वेंट हिज होम। राम सो रहा था जब मैं उसके घर गया। तो राम वाज स्लीपिंग प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हेन आई वेंट हिज होम, जब मैं उसके घर गया। तो इन दोनों को अलग अलग अगर हम छांट के देखें तो पहला जो वर्ड है हमारा, पहला जो मेन क्लॉज है, उसको इंडिपेंडेंट है, राम सो रहा था। लेकिन दूसरा जो है ना, जब मैं उसके घर गया, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसे अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज जो है ना, राम सो रहा था, उसके ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन चाहिए होता है, उनको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। बार बार क्लॉज निकल रहा है मुंह से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं उनको। ओके, तो कुछ इसकी कैटेगरीज हैं, 7-8 कैटेगरीज के होते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे उनको देख के। सबसे पहले टाइम। ऐसे कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जो टाइम को इंडिकेट करने वाले होते हैं, जो टाइम के लिए यूज होते हैं। जैसे कि बिफोर होता है, आफ्टर होता है, एज सुन एज, टिल, अनटिल, ये जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। जैसे कि एज सुन एज का यूज़ करते हैं हम बहुत सारे। जनरली अगर सेंटेंसेस बनाएंगे तो लेक्चर हमारा लेंथी चला जाएगा, जो आपकी समझ से परे होगा, या फिर आप उसको सुनने में, देखने में बोर महसूस करोगे। पिछले दिनों मैं एक अपने अध्यापक साथी से मिला, बहुत ही अध्यापक है, जुझारू व्यक्ति था वो जो है ना मल्टीपर्पज़ काम किया करता था। वो कहता था कि जो है ना, ये बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। It is very difficult to create interest among the students for English, for learning English। तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं यही लेक्चर आपको 20 मिनट 25 मिनट का भी दूंगा तो भी आप बड़ा मुश्किल से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बताई जाए बात। 10 मिनट से लेकर 8 मिनट से लेकर 15 मिनट तक मैं कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट से ज़्यादा हमारा लेक्चर ना हो, तो आज का लेक्चर लेंथी ना हो जाए, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको बताएं। तो टाइम जो होता है, टाइम को इंडिकेट करने वाले बिफोर होता है, आफ्टर होता है, एज सुन एज होता है, और इसके बाद टिल, अनटिल, ये वर्ड्स होते हैं जो कंजंक्शन होते हैं, जो टाइम के लिए यूज होते हैं। दूसरा क्या होता है कि रीजन कहेंगे या कोज कह सकते हैं, इसको हम कोज भी कह सकते हैं, CAUSE। कोज का मतलब कारण बताने वाले होते हैं। जैसे कि एज, सिंस, बिकॉज तो कारण के लिए यूज करते हैं। तो सिंस आई वॉज लेट आई डिडेंट गो टू द क्लास,
क्योंकि मैं लेट था इसीलिए मैं क्लास में नहीं गया। तो सिंस का यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं, बिकॉज का तो यूज़ करते हैं जनरली हम, तो ये रीज़न के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तीसरा क्या होता है, पर्पज़ के लिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है इसको पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। कैसे होता है कि इन ऑर्डर टू, सो दैट और लेस्ट, ये कुछ 3 ऐसे कंजंक्शन हैं जिनको हम रीज़न के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कहेंगे इन ऑर्डर टू अटेंड माई क्लास, आई गोट रेडी एज अर्ली एज पॉसिबल। इन ऑर्डर टू मतलब अपनी क्लास लेने के लिए मैं जितना जल्दी हो सका उतना तैयार हुआ। तो इन ऑर्डर टू मतलब कि के कारण से, की वजह से, के उद्देश्य से मैंने ये काम किया। ओके, इन ऑर्डर टू। तो पर्पस दिखाने वाले भी कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जैसे इन ऑर्डर टू है, सो दैट है, लेस्ट। जैसे लेस्ट का प्रयोग देखिए, जो मुश्किल हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। लेस्ट जैसे हम कहेंगे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो ये जो है ना, कठोर मेहनत कीजिएगा नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, ये पर्पस दिखाने वाला है, लेस्ट का प्रयोग करते हैं। रिजल्ट का प्रयोग, दैट का प्रयोग रिजल्ट के लिए प्रयोग करते हैं भाई। दैट का बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, दैट के कनेक्टर के तौर पे यूज होता है। तो यहाँ पे दैट अपना एडजेक्टिव भी होता है, दैट प्रोनाउन भी होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट दिखाने के लिए दैट का प्रयोग कैसे करते हैं कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। रिजल्ट है ये, ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है। रिजल्ट क्या निकलता है कि वो चल नहीं सकता है। तो यहाँ पे दैट का यूज़ हम रिजल्ट बताने के लिए करते हैं। ओके, अब इसके बाद है कंडीशन दिखाने के लिए। इफ़, अनलेस और प्रोवाइडेड दैट भी होता है। तो ये कंडीशन दिखाने वाले कुछ हमारे कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो यहाँ कंडीशन कैसे कि इफ़ यू कम हियर आई विल गिव यू ए ट्रीट। तो अगर तुम यहाँ आते हो तो मैं आपको एक ट्रीट दूंगा। एक यहाँ पे मैं और बात बताना चाहूँगा, इफ़ का सेंटेंस, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, तो इफ़ की 2 कंडीशन जो होती हैं, जहाँ इफ़ के साथ सेंटेंस बनाते हैं इफ़ यू कम हियर, जैसे हमने अभी बताया कम हियर आई विल गिव यू ए ट्रीट। यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ मैं कि इफ़ एक कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज होता है, जहाँ जिस पार्ट में इफ़ का यूज होता है वहाँ पे, और एक दूसरा पार्ट होता है वहाँ पे अलग अलग टेंसेज का यूज होता है। इफ़ वाला जो पार्ट होता है, इफ़ जिस पार्ट के साथ यूज होता है उस पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा सेंटेंस, दूसरा पार्ट होता है उसके लिए हम हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट या कहें हम विल सेल का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है कि इफ़ यू कम हियर आई विल गिव यू ए ट्रीट। यहाँ इफ़ वाला पार्ट है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और दूसरा जो पार्ट है उसमें विल सेल का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये कंडीशन वाला भी कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ये आपको जो है ना कंडीशन को दिखाने वाले। इसके बाद है प्लेस दिखाने वाले। प्लेस वाला वेयर, वेरेवर, वेहेंस, विदर। जैसे हम कहेंगे कि आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, मैं जानता हूँ उस जगह को जहाँ तुम रहते हो। तो यहाँ पे जो है ना, ये हमारा कंजंक्शन वेयर है। वेयर यू लिव, वेयर एवर यू गो, दिस सक्सेस विल रीच विद यू। जहाँ तुम जाते हो ये तुम्हारी सफलता वहाँ बिल्कुल आपके साथ पहुँचेगी। तो यह वेयर एवर, तो ये कुछ ये वर्ड है, ये एग्जाम्पल था इसका। इसके बाद 7वां जो हमारा है वो है मैनर को दिखाने वाले भी कंजंक्शन होते हैं। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर भी किया था हमने, तो यहाँ भी एक कंजंक्शन मैनर को दिखाने वाला। मैनर का मतलब क्या होता है, रंग, ढंग, तौर तरीका। जैसे कि एज, सो, एज फार एज, अकॉर्डिंग, एज इफ। जैसे एज इफ का ही देखें, एज इफ का बड़ा मुश्किल, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि ही इज़ बिहेविंग एज इफ ही इज़ द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का कहेंगे, इस यूनियन का लीडर हो कोई। तो एज इफ, जैसे कि हम एज इफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग का, एज फार एज का आपको मालूम है, एज का, सो का भी आपको मालूम है इस मामले में, क्योंकि एज, सो, ही इज बिहेविंग एज ए ब्रेव बॉय, सो आई लाइक हिम। तो ये जो है ना एक मैनर दिखाने वाला है। अब जो है 8वां कंपैरिजन दिखाने के लिए जैसे देन का प्रयोग होता है, बेटर देन लगाते हैं। सो और एज, ही इज सो ब्यूटीफुल एज हिज फादर, ही इज सो ब्यूटीफुल एज हिज फादर। सो और एज का जितना और उतना, और जितना, इतना और कहेंगे हम जितना, इतना और जितना कि ही इज सो ब्यूटीफुल, सी इज सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, जैसे कि उसकी माँ है। तो इतना और जितना, वह इतना सुंदर है जितना उसकी माँ है।
तो यहाँ पे एज और एज और का मतलब उतना ही जितना वो है, ये भी कंपैरिजन के लिए होता है कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर इज, वह इतना इंटेलिजेंट है जैसा कि जितना कि उसका भाई है। तो ये जो हमारे टाइम को दिखाने वाले सारे के सारे कंजंक्शन होते हैं, टाइम को, प्लेस को, मैनर को, है आपके रीजन को, पर्पस को, रिजल्ट को, कंडीशन को, ये दिखाने वाले हमारे कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, तो इसके बाद थर्ड है कंपाउंड कंजंक्शन। तो कंपाउंड कंजंक्शन क्या होता है? कंपाउंड जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ वर्ड। कंपाउंड इज मिक्सचर, और मिक्सचर और कहेंगे कि यूनिट ऑफ मिक्सिंग आइटम्स, और मिक्सचर, यूनिट ऑफ मिक्सचर, कुछ मिलाया जाता होता है, उसका एक यूनिट होती है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे टू और मोर देन टू कंजंक्शन को जोड़ के जो हमारे कंजंक्शन बनते हैं वो कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि एज फार, एज लॉन्ग, एज। तो ये जो है ना कंपाउंड कंजंक्शन की कैटेगरीज में आते हैं। तो इनका यूज अलग भी होता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह भी होता है, और इनका अलग से भी यूज होता है, अकेले नॉट ओनली का भी यूज होता है। तो ये कंपाउंड कंजंक्शन क्या होता है कि वह टू और मोर देन टू कंजंक्शंस आर कनेक्टेड, दे आर कंपाउंड कंजंक्शंस। ओके, तो होप कंजंक्शन का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार की कोई और भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आपको लगता होगा कि हमने फटाफट बता दिया। फटाफट बताने का उद्देश्य यही है कि आपको एक जो है ना बंधे हुए समय सीमा के अंदर आपको एक टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की जाए। ओके, और आप बोर ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी लेक्चर के ऊपर, वीडियो लेक्चर के ऊपर लिखा होता है कि ये 17 मिनट का है, आप सोचते हैं 17 मिनट तो देखा नहीं जाएगा, इसीलिए हम इसको कट शॉर्ट करते हैं। ओके, तो आप मुझे बताइएगा, अगर इसी प्रकार का कंजंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट दैट आउट। ओके, थैंक यू वेरी मच।